के साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं बिहार की। उस बिहार की जहां सुशासन का दावा किया जाता है, वो सुशासन जो लहूलुहान हो रहा है और ढूंढ रहा है कि कोई शायद उस पर मरहम लगाने वाला मिल जाए। उस सुशासन की ये पोल खोल रही है बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है ये घटनाएं और साथ ही जनता ये पूछ रही है कि क्या बिहार एक बार फिर से 90 की डगर पर निकल पड़ा है? क्या वही वाला बिहार हो रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि बिहार के अररिया में एक ताजा मामला सामने आया, जहां एक पत्रकार विमल की हत्या कर दी जाती है। अपराधियों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। विमल को सीने पर गोली मारी गई थी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। 4 साल पहले उनके छोटे भाई कुमार शशि भूषण उर्फ गब्बू की भी ठीक इसी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भाई की हत्या के मामले में फिलहाल कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और पत्रकार विमल इस मामले में इकलौते गवाह थे। और अभी जो शुरुआती जांच आ रही है सामने, उसमें यही है कि विमल की हत्या भी शायद इसी वजह से की गई है। यही एंगल देखा जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक होती घटनाओं से नीतीश की जो सरकार है वो सवालों की घेरे में है। ये कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम है। क्या नीतीश कुमार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हो गए हैं? और सवाल यह भी कि 24 की तैयारी में व्यस्त हैं शायद नीतीश कुमार। नीतीश तो इसीलिए बिहार नहीं संभल रहा, तो फिर देश कैसे संभालेंगे? इस मामले के सामने आने के बाद नीतीश विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं, तो उधर मुख्यमंत्री नीतीश इस पर दुख जताते हैं। कहते हैं कि बहुत दुख हुआ इनको और फिर इस पर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां यहां पर आपको देनी जरूरी है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से सामने निकल कर आया हो। अभी कुछ दिन पहले ही वो सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो आंकड़े देते हैं और वो आंकड़े अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक एक कर उन तमाम आंकड़ों को बताऊं। तारीख 18 अगस्त की अगर हम यहां पर बात करें तो जगह अररिया थी, जहां पर पत्रकार विमल, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उससे ठीक एक दिन पहले, ये 3 दिन, अभी पिछले 3 दिन की बात कर रही हूं मैं, भागलपुर वो जगह होती है जहां पर 2 लोगों को लोहे की रॉड से पीटकर मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। 15 अगस्त जब देश स्वाधीनता दिवस मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ था समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर से ये क्या खबर सामने आती है कि जो एसएचओ है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये 3 दिन और बिहार में ये 3 मर्डर जो हैं वो दरअसल सामने निकल कर आते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक जो घटनाएं हैं। और नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि बाकी अगर राज्यों की बात की जाए और बिहार की अगर बात की जाए तो क्राइम जो है वो क्राइम बहुत कम है बिहार में। ये कौन सा पैरामीटर है? लेकिन कुछ और जो यहाँ पर आंकड़े देने आपको जरूरी है कि एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साल 2015 की बात करें तो आंकड़ा क्या था? 3178 का। वहीं अगर हम नेक्स्ट चेंज करें, 2016 की बात करें तो 2581 ये आंकड़ा था। अपराध की बात मैं यहां पर कर रही हूं। 2017 की बात अगर करें तो 2803 हत्या का ये आंकड़ा था। ये सिर्फ हत्या की बात मैं कर रही हूं। 2018 की बात करूं तो 2522 हत्या के मामले जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। 2019 की बात करें तो 3138 मामले हत्या के रिकॉर्ड किए गए। 2021 की अगर हम बात करें या 22 की बात करें या फिर इस साल की बात करें, वो आंकड़े भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। 2799 ये 2021 का आंकड़ा है। तो ये वो तमाम आंकड़े दरअसल यहां पर है जो ये बता रहे हैं कि नीतीश बाबू जो कह रहे हैं ना कि बिहार में तो अन्य राज्यों की तुलना में आंकड़ा बहुत कम है। पता नहीं कौन सा पैमाना लेकर, कौन सा पैरामीटर जो है वो दरअसल वो लेकर बैठे हुए हैं, ये यहां पर देखने की बात होगी। लेकिन अब एक एक कर जो कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार में, वो 5 सवाल एक एक करके आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि नीतीश की सरकार में अपराधियों की बहार है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या बिहार फिर वही 90 की डगर पर चल पड़ा है? तीसरा सवाल ये कि कानून व्यवस्था संभालने में नीतीश कुमार नाकाम है क्या? चौथा सवाल ये कि बिहार की जनता की सुरक्षा किसके भरोसे है? भगवान भरोसे है क्या? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने की बात कर रहे हैं, देश कैसे संभालेंगे? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक ग्राउंड रिपोर्ट।
रोते बिलखते सिसकते ये बिहार के पत्रकार विमल यादव के परिजन हैं, जिनके आंसू सुशासन की सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है? क्या बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है? क्या अपराधियों को रोकने वाला कोई भी नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि समस्तीपुर में एसएचओ की हत्या के बाद अररिया में एक अखबार के पत्रकार विमल यादव को 4 अपराधियों ने घर में घुसकर गोलियों से भून दिया। विमल यादव के घर में तड़के 4 अपराधी दाखिल हुए और बेखौफ अपराधियों ने जगाकर उनके सीने में कई गोलियां उतार दी। वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गब्बू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। अररिया में गोली मारकर पत्रकार का मर्डर बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार के दावों को चीर रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी क्योंकि 2 साल पहले ठीक इसी तरह पत्रकार के भाई की भी हत्या अपराधियों ने की थी और आज पत्रकार को गोलियों से भूनकर बेखौफ हत्यारे भाग निकले। वारदात के 12 घंटे बाद भी हत्यारे फरार हैं और सवालों के कटघरे में खड़े नीतीश कुमार के पास वही रटा रटाया जवाब है। ये दुख की बात है, तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ। यह बिहार की जनता देख रही है। सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को शर्म करनी चाहिए। बिहार में पत्रकार के घर में घुसकर हत्या ने सियासी हड़कंप मचा दिया। सुशासन पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल इसलिए भी क्योंकि 3 दिन पहले बिहार के समस्तीपुर में एक एसएचओ की हत्या कर दी गई थी। पशु तस्करों को पकड़ने गए एसएचओ को 10 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था और आज अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद भागलपुर में एक बदमाश ने 2 लोगों को ईंट और रोड से बेरहमी से मार डाला और इसके बाद दोनों शवों को 500 मीटर तक घसीटा। साफ है कि बिहार में ना आम लोग सुरक्षित हैं, ना पुलिस और ना ही पत्रकार। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। मंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बिहार में 3 दिन में 3 मर्डर ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश की सरकार में अपराधियों की बहार है। क्या नीतीश कुमार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हो गए हैं? और सवाल यह भी कि 24 की तैयारी में व्यस्त नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा तो देश कैसे संभालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।